तो सभी को फिट भाई जी का नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, हमने आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है बिकॉज मतलब थोड़ा सा इमोशनल वीडियो कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा है कि जब कोई मिट्टी को गंदगी कहता है ना या डर्ट कहता है तो हमको गुस्सा आ जाता है। समझेंगे वीडियो में क्या है क्या नहीं है, पूरा देखेंगे। सबसे पहले इमोशनल पर्सपेक्टिव से बता देते हैं और उसके बाद फिर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखेंगे। इज़ रियली सॉइल जो हम लोग का है वो क्या सही में डर्ट है, गंदगी है? तो इमोशनल पर्सपेक्टिव ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब देशभक्त टाइप का आदमी हूँ। तो मिट्टी में जो है सबका खून मिला हुआ है, ठीक है। तो उसको अगर आप गंदगी कह रहे हैं तो मेरा खून खौल जाता है बेसिकली जब कोई मिट्टी को गंदगी कहता है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की घटना है, मतलब बहस हो गया था एक दोस्त से मेरा। तो मिट्टी ऐसा चीज़ है कि कितनों का खून मिला हुआ है उसमें। मिट्टी के लिए, एक एक कतरे के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी, इन लोगों ने कितने ही सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। फिर अपने फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी और भी बहुत ऐसे। तो मिट्टी को गंदगी बोलना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ऊपर से जैसे एक ग्रैंड मास्टर शिफूजी सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने एक अपना फाइटिंग टेक्निक निकाला खुद का। जैसे कुंफू होता है, कराटे होता है, जूडो होता है, रेसलिंग होता है, वैसे ही खुद का एक टेक्निक है उनका विच इज़ कॉल्ड एज मिट्टी। उन्होंने उसका नाम मिट्टी रखा है। तो मिट्टी की है अहमियत है। ये तो हो गया एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। अब जैसे आजकल क्या हो गया ना कि मैं बहुत ही रॉ शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा कुछ एडिटिंग भी नहीं करूँगा। जो इमोशन है मैं बस वही बता रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया ना कि माँ अपने बच्चों को मतलब मिट्टी में जाने नहीं देती हैं। जैसे हाथ गंदे हो जाते हैं तो छी क्या गंदा लगा के आ गया है बाहर से। हम लोग बहुत मिट्टी में खेले हुए बचपन से, हम लोगों को कोई किसी तरह का बीमारी नहीं हुआ मिट्टी से। These days, the modern mothers, if children go and put their hands in the soil and come, they say, your hands are dirty. No, they're not dirty. You are touching the source of your life. When you mistake the source of your life for dirt, the chances of you putting your roots down and the chances of you growing to your full size and capability, the chances of you seeing flower and fruit are remote, isn't it? If the tree thought that my roots are getting dirty, there would be neither flower nor fruit. The tree understands when it sinks its roots into the earth, it knows this is the source of its life. But we, the most intelligent species on the planet, are not able to feel this. This is a source of many problems that human beings are experiencing right now. Forget about enlightenment, forget about seeing other dimensions of life. They are not even able to be healthy, which every creature is able to do quite effortlessly, because they cannot sink their roots into this earth, because somewhere in their mind, it's become dirt. आजकल का जो मतलब जनरेशन है गलत तरफ जा रहा है, कह सकते हैं कि अगर भारत में रह के आप मिट्टी से दूर जा रहे हैं तो फिर क्या ही आप भारत में रह रहे हैं। मिट्टी का अहमियत ये है कि बेसिकली माँ है हमारी। इमोशनल पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो धरती माँ है हमारी। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देख लीजिए तो हमारी जो असली माँ है वो केवल एक ज़रिया है। ओरिजिनल माँ जो है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, वो मिट्टी है। आप क्या हो? कुछ नहीं हो, जस्ट इस मिट्टी का एक हिस्सा हो। एक इस प्लैनेट से ही एक आप चीज़ निकले हो, जो आप हो वही हो, मतलब कि मिट्टी ही हो एक तरह से। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मिट्टी से ही निकले और मिट्टी से ही बड़े हुए हो। इतना मिट्टी से ही ना सब चीज़ खा के बड़े हुए हो, तो मिट्टी से परहेज कैसा? If somebody is in ill health, what we would do is, we will bury him till here in a certain type of soil. Just keep him there for a few hours every day. You will see the whole system will reorganize itself so beautifully and they will come out of their ailments. Today this burying is considered archaic, so we give them mud bath, just a thin layer of earth. But if you just stay into the earth, this is the reason why all the yogis, mystics anywhere
always went into mountain caves because they want to be in the cocoon of the earth. They want to feel the planet, because without that your own system doesn't function at its full capacity. Because your body is not any different from the planet itself, it's just a piece which has popped up. पहले के लोग जो होते थे वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होता था, लाइक डायबिटीज़, हार्ट का, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज़ेस और भी हज़ार तरह की बीमारियां नहीं होती थी। वाई? बिकॉज वो मिट्टी के कांटेक्ट में थे। और पुराने ज़माने की बात नहीं, अभी की भी मैं बात बता देता हूँ। आप गांव देहात में चल जाओ, जो लोग मिट्टी के कांटेक्ट में हैं सही से, आप लोग देखो कि अगर 10 में से एक आदमी, 100 में से एक आदमी एक ऐसा मिलेगा जिसको कोई बीमारी होगा उस टाइप का, बिकॉज वो मिट्टी के, धरती के कांटेक्ट में है। अभी कुछ उतने रिसर्चेज नहीं आए हैं, मगर तब भी कुछ रिसर्चेज हैं, मैं लिंक दे दूंगा नीचे जो आप पढ़ सकते हो। हाउ सॉइल इज़ गुड फॉर बॉडी। हाँ, एक टेड टॉक है, वो आप देख लेना कि मिट्टी की क्या अहमियत है। एक टेड टॉक है, नाम नहीं याद आ रहा है किन्होंने किया था। द सॉइल इज़, स्टॉप कॉलिंग आवर सॉइल डर्ट, ऐसा एक टेड टॉक है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो मिट्टी की ये अहमियत है, ठीक है। एक क्लिप और मैं ऐड कर रहा हूँ। ये प्रोफेसर हैं बनारस यूनिवर्सिटी के, विश्वनाथ यूनिवर्सिटी के। तो देखिए उनका क्या कहना है मिट्टी के बारे में। यही मृदंग भी बजते थे, यही सरोद और गायन भी होता था, यही कुश्ती लड़ती थी। तो संगीत और सौष्ठव का मिला जुला जो संगम होता है इस तुलसी घाट के, तुलसी मंदिर के अखाड़े की मिट्टी में है। इसको अगर डीएनए इसका टेस्ट कर लिया जाए तो ये भारत के इतिहास और भारत की सांस्कृतिक अधिष्ठान का इससे पता चल जाएगा। गुरुजी एक बार काशी की भाषा में यह चीजें हमारे तमाम दर्शक चाह रहे हैं। देखा भैया, ये जो ना सिर्फ अखाड़ा नहीं हो, इस संस्कृति का केंद्र हो, संगीत का केंद्र हो। यही ध्रुपद गायन होत रहल, यही पखावज बजत रहल, यही कभी कभी नृत्य भी होत रहल। तो ये मट्टी जो है भारत के काशी ही नहीं, भारत के संगीत और सौष्ठव का प्रतीक हो। इसका मट्टी का अगर डीएनए करला तो इसे पता चली कि भारत का संगीत का हो, भारत का अखाड़ा का हो, भारत का खान पान का हो, भारत का रहन सहन का हो, भारत का विचार का हो, भारत का संस्कार का हो, भारत का परिवार का हो, भारत का आकार का हो। ये सब इस मिट्टी बता दी। तो ये मट्टी काशी का मट्टी भैया, ये पवित्र मट्टी है। गुरुजी लगाओ जा सकत है ना? एकदम लेकिन लगा नहीं रहा है। देखिए ऐसे जाया जा सकता है। ये लोग तो अभी नहा लेंगे ना। बहुत लोग आए तो इन्हीं से पूछिएगा, दिन अखाड़े में जाने पर दिन भर नहाते नहीं थे। कहाँ गए? 4 बजे 5 बजे दिन भर मट्टी लगा रहते थे। और इसलिए लगा रहते थे कि साबुन लगाने की जरूरतें नहीं थी। मार्बल की, जब नहा लेंगे तो मार्बल हो जाता था। और स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता था, ना डायबिटिक होता था, ना ब्लड प्रेशर होता था, ना स्ट्रेस होता था, न पगलाते थे, न गरियाते थे। ये मट्टी का असर था, संतुलित रहते थे। यह मट्टी जीवन को संतुलन देता है। ये कोई मतलब नॉर्मल आदमी नहीं है, प्रोफेसर है तो पढ़े लिखे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो मिट्टी का बहुत अहमियत है। पहले के लोग जब अखाड़े में, आज भी मैं जाता हूँ तो अखाड़े में मैं लौट के आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ये चोट लगी है मेरे को, इसे मैंने बस मिट्टी मला और कुछ नहीं। और जितने भी पैर वार पे चोट लगता है मैं बस मिट्टी मलता हूँ अखाड़े का। और अखाड़े की मिट्टी की अहमियत तो कुछ अलग ही है, उसके बारे में कोई बाद में चर्चा करेंगे। अखाड़े की मिट्टी में दूध होता है, घी होता है, सरसों का तेल होता है, हल्दी डाला जाता है एंटीसेप्टिक के लिए, ताकि कोई भी घाव या दर्द लगे ना तो हम लोग वहीं पे मल लेते हैं, वो वहीं ठीक हो जाता है। इवन चोट वोट जो लगता है वो वहीं ठीक हो जाता है। इवन हम लोग ग्रिप के लिए भी चौक नहीं, हम लोग मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इवन आजकल विदेशों में या इवन हमारे यहाँ भी मड बाथ नामक एक थेरेपी होता है, नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने। और बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग मुल्तानी मिट्टी तो यूज़ करते ही होंगे आप लोग भी स्किन पे। तो मड थेरेपी एक होता है, उसमें कीचड़ मतलब बेसिकली मड का लगा के लोग लेट जाते हैं सूखने के लिए। अभी रिसेंट में उर्वशी रौतेला और भी बहुत सारे फिल्म स्टार्स करते रहते हैं ये सब। तो हमारी भारतीयों की, जैसा मैंने बताया, आदत है जब तक विदेशी आके नहीं बोलते हैं कि ये चीज़ सही है तब तक हम लोग को वो चीज़ सही नहीं लगता है। तो ऐसा है, मड बाथ एक बहुत ही फेमस थेरेपी है बाहर में। अब जैसे कि मिट्टी में एक एक्टिनोमाइसिट्स नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि मतलब अकॉर्डिंगली मौसम के और नेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करता है। उसके मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं, डिटेल में मेरे को नहीं पता, मैं रिसर्चेस और पढ़ूंगा तो बता दूंगा। मिट्टी के जैसे कि स्किन पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मड बाथ के, जैसे कि
स्किन पे लगा लो अगर तो मसल टेंशन रिलीज़ करता है, आपका एजिंग स्लो करता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर करता है। अगर इफ़ आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर आप अपने गट एरिया के पास लगा लो उसको कुछ टाइम तक, तो आपको कॉन्स्टिपेशंस वो ठीक कर सकता है। इवन समटाइम्स थ्रोट में या खांसी या बुखार में सीने पे मिट्टी का अगर ये लगाया जाए तो वो उसमें हेल्प करता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि आर्थराइटिस में भी बहुत कारगर है ये मड बाथ। मसल टेंशन को रिलीज़ करता है, जो मसल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अखाड़े में हम लोग कुश्ती या जितने भी एक्सरसाइजेस करने के बाद हम लोग फलका खेलते हैं या मिट्टी में कुछ टाइम हम लोग बिताते हैं। दैट्स वाई, यही वो कारण है कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम व्यतीत करते हैं या मिट्टी के बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। इवन कुछ रिसर्च में पाया गया है कि मिट्टी पे एक्सरसाइज करने से, मीन्स लाइक एनीथिंग लाइक मिट्टी और सैंड, इस टाइप की चीज़ों पे एक्सरसाइज करने से आपका स्टैमिना बिल्ड होता है ज़्यादा और आप ज़्यादा फंक्शनल होते हो। ठीक है, वाई? बिकॉज मिट्टी पे चलना, सिर्फ चलना ही नॉर्मल रोड पे चलने से ज़्यादा मुश्किल है, तो उस पर एक्सरसाइजेस और ज़्यादा टफ होंगे, जाहिर सी बात है। और मतलब कितने ही फ़ायदे मैं बताऊँ, बस इतना समझ लीजिए कि सॉइल इज़ नॉट डर्ट। जैसे ये अमेरिकन कल्चर है कि सॉइल जो है वो डर्ट है, गंदगी है। हमारे यहाँ कभी मतलब बचपन से बुज़ुर्गों ने भी, मेरे दादाजी ने या पापा ने नहीं सिखाया कि मिट्टी जो है वो गंदगी है। मम्मी भी नहीं बोलती थी मेरी बहुत ज़्यादा मिट्टी में खेलने के लिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। मैं गांव में जाता हूँ जब, तो मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ ताकि डायरेक्ट अर्थ से कांटेक्ट हो मेरा। अब जैसे देखिए कोई कारण है ना, जैसे कि मलयालम में बोला जाता है थाई मन्नू, मतलब कि थाई मन्नू मतलब मदर अर्थ। मदर अर्थ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम लोग इसी से निकले हैं, यही हमारी असली माता है। सोच के देखिए, साइंटिफिकली, नॉट इमोशनली, साइंटिफिकली एक बार इस चीज़ को सोच के देखिए। और इस चीज़ को, जिसको आप गंदगी कह रहे हैं, वो वही लोग कह रहे हैं जो इसको बस एक चीज़ समझते हैं। सॉइल इज सो इंटेलिजेंट माय फ्रेंड। कितना सारा डाटा है उसमें, आप समझो। अगर एक लूसी मूवी अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है डेटा। लाइक सॉइल हज़ारों करोड़ों साल से है हमारे यहाँ पे, उसने हर चीज़ देखी है, मतलब फ्रॉम आइस एज टू वोल्केनो इरप्शंस, उसने हर चीज़ देखा है। उसने स्पीसीज़ का मिटना उगना देखा है, डायनासोर्स का। उसमें एक बहुत ही अलग टाइप का डेटा है। मतलब कैसे समझाओ, जैसे कि आम का बीज अगर आप डालते हो तो आम का ही पेड़ उगता है ना, सेम सॉइल में। उसी में अगर पीपल के पेड़ का बीज डालोगे तो पीपल का पेड़ उगेगा। ऐसा तो नहीं कभी होता है पीपल का डाला या तो आम का पेड़ उग गया। तो उसमें डेटा है ना, सिर्फ वो तो जानता है ना कि किस चीज़ में किस चीज़ को उगाना है हमको। साइंटिस्ट बोलते हैं कि अभी हम लोग को तो बहुत सारे मेडिसिन्स बने हैं यार सॉइल से, इतने मिनरल्स हैं। मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग मिनरल से दूर जाते जा रहे हैं। सॉइल में होता है सबसे ज़्यादा मिनरल होते हैं सॉइल में, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम और भी ना जाने कितने। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन लोग को हमेशा ही बोला जाता है कि विटामिन B12 कहाँ से लोगे, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। नहीं जी नहीं। अब जैसे देखिए विटामिन B12 को हम लोग समझते हैं कि विटामिन B12 एक्चुअली में जानवरों में भी नहीं होता है। हम लोग, होता है क्या है ना कि विटामिन B12 हम लोग के पास होता है, जानवरों के पास होता है, मगर गट के अंदर इतना अंदर होता है ना वो, कि उसको मतलब बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग को थोड़ा बाहर से लेना पड़ता है। अब बाहर से सोचिए जानवर कैसे लेते हैं। जानवर भी पैदा नहीं करते हैं, वो एक्चुअली B12 सॉइल में होता है। तो वो जब घास खाते हैं या कुछ भी वैसा खाते हैं, जब सॉइल उनके अंदर थोड़ा सा भी जाता है, तब उनमें वो B12 पैदा होता है, ना कि वो कहीं से कुछ सप्लीमेंट लेते हैं या उनका बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है B12। हम लोग भी अगर सॉइल के थोड़ा पास रहें या बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइज़र्स और केमिकल से धुला हुआ ना खाएं, थोड़ा सा फ्रेश फार्म फूड अगर कुछ खा सकें हम लोग, मतलब लोकल जाके, बहुत ज़्यादा पैक्ड फ्रोज़न ये सब ना खाएं, कुछ लोकल कहीं से लेके आए, मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा छिड़काव ना हुआ हो। वो जो होता है कीड़ा मारने वाला, एंटी क्या बोलते हैं उसको, तो हमारे अंदर ही B12 डायरेक्ट वैसे ही आ सकता है। और बस यही था तो B12 का ऊपर।
सो मिट्टी इज़ इम्पॉर्टेंट यार, मिट्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिट्टी को प्लीज़ गंदगी मत बोलो प्लीज़। अकॉर्डिंग टू मी मिट्टी इज़ मदर, थाई मन्नू मीन्स मदर लैंड और मदर सॉइल। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो कुछ मतलब बहुत खास नहीं था, बस मेरे दिल के करीब था इसलिए मैंने बनाया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट मेरे लिए मेरी मिट्टी मेरी माँ है, दैट्स इट। इसको बस गंदगी मत बोलिए, दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।